हाय स्टूडेंट्स, मैं अविनाश तिवारी स्वागत करता हूँ आप सभी का अविनाश फ्यूचर स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है और अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। और आप सभी इस क्वेश्चन को लगातार कंटिन्यू देखते रहें और अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करें, ताकि आपके सभी साथी इस क्लास के साथ जुड़े और अपने क्वेश्चन को आसान बनाएं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप चैनल में पुराने हैं तो चैनल को, इस चैनल के लिंक को अपने सभी साथियों को शेयर करें, ताकि आपके सभी साथी इस क्लास के साथ जुड़ें और क्वेश्चन को आसान बनाएं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है, निम्न में सही उत्तर चुनिए। एक समांतर श्रेणी है एपी है, जो सीरीज क्या है 10, 7, 4, डॉट डॉट का 30वां पद बताना है। जहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 97, दूसरा ऑप्शन है 77, तीसरा ऑप्शन है -77 और चौथा ऑप्शन है -87। इन चार में से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन में भी आता है और ऑप्शन के बिना भी आता है, तो आप दोनों तरीके से इसको समझ लें। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप इसको इजी कर सकते हैं। आप यहाँ लिखेंगे यहाँ या हेयर। अब इस सीरीज का आपको प्रथम पद निकालना है, तो चाहे तो आप पहले इसका एक बार सीरीज लिख दें। 10, 7, 4 डॉट डॉट ये सीरीज हो गई। इसमें से आपको क्या निकाल लेना है? प्रथम पद। तो पहले आप प्रथम पद निकाल लें। फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं और उस सीरीज का जो पहला पद है वही कहलाता है फर्स्ट टर्म। अब इसका आप क्या निकाल लें? कॉमन डिफरेंस निकाल लें, सर्वांतर निकाल लेते हैं। इसका सर्वांतर को हम डी से जानते हैं और सर्वांतर निकालने का क्या तरीका होता है? A2 - 7 या T2 - T1 भी कह सकते हैं। मतलब दूसरे पद में पहले को घटाना। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक आगे वाले पद में पीछे वाले पद को घटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सर्वांतर कहलाती है। तो आप इसको ले लीजिए A2 - A1। A2 क्या है? दूसरा पद, यानी क्या? 7 माइनस A1 क्या है? 10। और जब 7 में -10 घटेगा तो कितना आएगा? -3 आएगा। अब आपको क्या चाहिए? अब आपसे तीसरा पद पूछ रहा है, यानी एन आपके पास है, यहाँ पे एन है, लिखेंगे तथा पद। एन को क्या कहते हैं? पद। एन कितना है? 30। चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत, आंसर इसको लेते हैं। तो अब आपको क्या फॉर्मूला क्या है आपके पास? तीसरा पद पूछ रहा है, यानी आपको एनवां पद का सूत्र लगाना है। तो लिखना है तो nth टर्म, यानी एनवां पद। एनवां पद क्या होता है? एन इक्वल ए प्लस n माइनस इंटू डी। चलिए अब n क्या है? तो a रहेगा और n क्या है? पे 30 है, तो तीसरा पूछा है तो ये हो जाएगा a30। a पहला पद क्या है? 10, यहाँ पे हो जाएगा 10। n कितना है? 30, यहाँ पे हो जाएगा 30। और d कितना है? -3 आपने यहाँ पे निकाल चुका है। ये nवां पद का सूत्र है, इस सूत्र से आप इसको इजी करेंगे। चलिए कर लेते हैं। A30 मतलब तीसवां पद बराबर 10 प्लस 30 में दिया कितना बचेगा? 29 गुणे -3। तीसवां पद बराबर क्या हो जाएगा? 10, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस प्लस माइनस 29 आएंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 9 जा 27 होता है, कैरी कितना हुआ? 2, 3 6, 6 2 8। 3 9 जा 27, कैरी 2 हुआ, 6 2 जा 6, 6 2 8 -87। अब इसमें क्या करना है? तो 30 टर्म कितना होगा? -87, 10 को लेस कर दीजिए तो -77 होगा। ये आपका समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना होगा? -77। ये आपके प्रश्न का क्या है? लिख देंगे। आता है समांतर श्रेणी का तीसरा पद -77 होगा। ये आपके क्वेश्चन क्या होगा? परफेक्ट आंसर। आई होप ये बातें आप सबको समझ आ गई होगी। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये आपके पेपर में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है। और आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हो, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें
पढ़ते रहें अविनाश फ्यूचर स्टडी के साथ। धन्यवाद।